हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठा ब्यूटी टिप्स में। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम शिखा। मैं आज आपको ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, क्योंकि ये परेशानी किसी न किसी को कभी ना कभी होती ही है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे चाचा दादा नानी कोई भी हो, किसी न किसी को होती है सिर में जुएं पड़ जाना। सिर में जब चूहे पड़ जाते हैं तो बहुत ही परेशानी हो जाती है कि क्या करें क्या ना करें। कोई मेडिकल तेल लगाता है, कोई मेडिकल शैम्पू लगाता है, लेकिन उससे भी निजात नहीं मिलती। बार बार जुएं पड़ ही जाते हैं। इसीलिए मैंने आज को बताऊंगी जिससे आपके जुएं एक बार में ही, सिर्फ एक बार अप्लाई करने में ही खत्म हो जाएंगे और परमानेंट खत्म हो जाएंगे। दोबारा कभी भी वो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये समस्या आम है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये समस्या हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये तो एक अनचाहा गिफ्ट है, चाहो या ना चाहो गिफ्ट मिल ही जाता है दूसरे से। बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो जुए पड़ जाते हैं। अब जब एक के पड़े तो घर में सबको गिफ्ट मिलना ही है, तो अगर एक के ना हो तो और सभी को नहीं होंगे। अगर एक के दिक्कत है, कोई जुए पड़ गए हैं किसी को भी, तो एक बार बस ये रेमेडी आप लगाइए, कभी भी जुए नहीं पड़ेंगे, हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। गारंटी है, मैं चैलेंज लेती हूँ। सिर्फ एक दिन ये करना है, 3 घंटे का काम है। 3 घंटे आप अपने सिर में लगा रहने दीजिए और फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर ये आपने लगा लिया, यकीन मानिए, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, चैलेंज करती हूँ मैं, अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप मेरी वीडियो पे आकर कमेंट करना कि आपने गलत बताया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि इससे फ़ायदा ना हो, मुझे तो मालूम है, क्योंकि मैंने ये लगाया है। अपने लोगों के बचपन में जुएं बहुत पड़ते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं तो स्कूल से चाहे कितना भी आप ख़त्म करो, कहाँ तक साफ़ करोगे फिर पड़ जाएंगे। आज साफ़ करोगे कल और बढ़ जाएंगे, मतलब ये ख़त्म नहीं होंगे। अगर आप ये होम रेमेडी लगाएंगे, सारा मेडिकल शैम्पू, मेडिकल ऑयल सब कुछ भूल जाएंगे। यह रेमेडी अगर एक बार आपने जान ली, अगर आप चाहते हैं कि किसी के भी जुए हैं उनको ख़त्म करना है, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इसके बाद आपको कोई की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कुछ मिलेगा इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं कैसे होम रेमेडी बनाई हूँ, कैसे लगानी है, मैं सब बताऊंगी। कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे धोया जाएगा। दोबारा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, कभी और किसी के लिए ज़रूरत पड़े तो आप ये वीडियो सेव कर लेना। सेव कर लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि घर में किसी न किसी के जुए रहते ही हैं। अगर एक बार उसको ये रेमेडी लगा दी तो दोबारा आपको उसके सिर में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी, एक पंथ दो काज नहीं खत्म होंगे। इससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इससे अगर आपको बालों की ग्रोथ बढ़ानी है तो महीने में एक बार लगा सकते हैं। अगर सिर्फ जुए खत्म करने हैं और दोबारा कभी ना हो तो सिर्फ एक बार लगा लीजिए, बहुत है। इससे डैंड्रफ, खुजली, सारी दिक्कतें खत्म होंगी और बाल सिल्की शाइनिंग हो जाएंगे, गारंटी के साथ। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं ये यूज करी हूँ, तभी मैं आपको। मेरी बेटी को पड़े, उसको भी मैंने ये रेमेडी लगाई तो उसके भी एकदम ख़त्म हो गए। अगर आप चाहते हैं कि घर में किसी के भी जुए दोबारा ना पड़े हैं तो ख़त्म हो जाए, तो आप बहुत ही अच्छी वीडियो पर क्लिक किया है। आपने थंबनेल देख के क्लिक किया है, बहुत अच्छा किया है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। क्या करना है, आप नीम का पेड़ तो जानते ही हैं। का पेड़ तो जानते ही हैं। नीम का पेड़ जो कड़वा नीम होता है वो वाला, मीठा नीम नहीं, करी पत्ता वाला नीम नहीं चाहिए हमें चाहिए कड़वा नीम। जो नीम हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसके पत्ते भी फायदेमंद है, उसकी छाल। नीम तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। और उसकी छाल आप जानते ही हैं, फोड़े फुंसी हो जाए तो आप छाल घिस के उसके लगा दीजिए, ख़त्म हो जाएंगे। उसके पत्ती भी लोग घिस के बालों में लगाते हैं, लोग फेस पैक बनाते हैं। लेकिन मुझे ना पत्ती चाहिए ना छाल चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, निवौरी, क्योंकि हमें जुएं ख़त्म करने हैं और दोबारा कभी ना हो। इसके लिए हमें क्या चाहिए, निवौरी। कच्ची निवौरी नहीं चाहिए, जब निवौरी पक जाती है, पीली हो जाती है, वो हमें निवौरी चाहिए। उसको क्या करना है, पहले तो वो पकने के बाद अपने आप ही पेड़ से गिर जाती है। अगर नहीं गिर रही तो आप तोड़वा लीजिए, उसको इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा एक उसे जितने लोगों को लगाना उस हिसाब से क्वांटिटी ले लीजिए। उसको क्या करना है, आपको 3-4 दिन सुखाना है धूप में।
बहुत अच्छे से जब सूख जाएगी, बहुत अच्छे से जब सूख जाएगी तो ऊपर का छिलका अपने आप हट जाएगा, अंदर की गुठली हमको चाहिए। जब अंदर की गुठली, उसको भी हमें धूप में सुखाना है। जब वो भी सूख जाए तो मैंने फोटो डाल रखा, इस तरह से हो जाएगी। जब सूखने के बाद उसको जब आप फोड़ेंगे तो उसमें ग्रीन कलर का और एक भी उसमें अंदर निकलेगा, क्योंकि पहले छिलका हटेगा तो बीज निकलेगा, बीज के अंदर भी निकलता है, उसको हमें चाहिए। तो उसको तोड़ लेंगे बटने से या किसी चीज़ से तोड़ के उसके अंदर का पार्ट हम निकाल लेंगे। उसको हम किसी चीज़ से पीस लेंगे, चाहे सिलबट्टे से पीस लें, चाहे किसी चीज़ से भी, फर्श पे भी हम लोग पी सकते हैं। फर्श को हर किसी के यहाँ फर्श होता है, अच्छे से साफ कर लो, धुल लो, उसको उस पर पीस लो। पीसने के बाद उसमें सरसों का तेल मिलाना है। क्या? सरसों का तेल। आप जितना भी जैसे अगर 2 चम्मच पेस्ट बना उसका, निबोरी का अगर 2 चम्मच पेस्ट बना है तो आप उसमें 1 चम्मच तेल मिला लीजिए। अगर 4 चम्मच पेस्ट, जितनी लेंथ है आपके बालों की या जितनी ग्रोथ है, क्योंकि बच्चों के कम लगेगा, बड़ों के ज़्यादा लगता है। आपको अगर पहले तो जुएँ ख़त्म करने हैं तो सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, सिर्फ यहाँ लगाना है, और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले रेमेडी तैयार होने दो, फिर उसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद अगर 4 चम्मच पेस्ट है तो उसमें 2 चम्मच ऑयल मिलाना, यानी कि आधा, जितनी भी क्वांटिटी है उससे आधा हमें ऑयल मिलाना, और उसको मिक्स करके हमें जड़ों में, जिस तरह ऑयल लगाते हैं जड़ों में, उसी तरह, या फिर मेहंदी लगाते हैं या पैक लगाते हैं जड़ों में, बालों में, उसी तरह से लगाना है। लेकिन सिर्फ स्कैल्प पर लगाना है, क्योंकि जुएं ख़त्म करने हैं तो सिर्फ यहाँ ये पूरा एरिया यहाँ तक पूरा कवर करना है, लेकिन मांग करके अच्छे से उसको लगा देना है। पूरी तरह से जितने भी बाल हैं सब में लगा के 3-4 घंटे उसको रहने देना है। उसमें थोड़ी स्मेल तो आएगी, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन की बात है, बार बार तो लगाना नहीं है। थोड़ी स्मेल आती है नीम की स्मेल ज़्यादा खराब तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत आती है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो ना करिएगा, उससे एक दिन पहले कर लीजिएगा। उससे आपको क्या होगा, 3 घंटे आप लगाए रखेंगे, सिर्फ एक ही बार लगाना है, आपके जुए ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा पड़ेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। उसको सिर में लगाना है। सिर में लगाने के बाद 3 घंटे रहने देना है सिर में। उसके बाद आप 3 घंटे लगा, उसको जूड़ा बना लीजिए। आप अच्छे से जूड़ा बना लो उसको लगा के। और पहली बात, बाल एकदम धुले साफ होने चाहिए, उसमें कुछ भी होना नहीं चाहिए। जैसे कल हमने सिर धुला है तो आज हम लगा लें, या उसी दिन लगा लें, जैसे आपको सही लगे आप ऐसा कर लीजिए। उसके बाद आप सिर धुलने के बाद क्या करना है, चाहे कोई ऑयल लगा लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन आपको शैम्पू से वॉश करना है। जो शैम्पू आप यूज करते हैं उसी से वॉश करना है। आप देखिएगा बाल सिल्की भी होते हैं इससे। अगर आप अपने बालों में पूरी लेंथ पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इससे सिर्फ जुआ ही नहीं खत्म होंगे, आपके बालों की लेंथ भी बढ़ती है, ग्रोथ भी बढ़ेगी, बाल शाइनिंग भी होते हैं। इससे डैंड्रफ, खुजली भी दूर होती है, और जो हमारे स्कैल्प पे पर्स जैसी जम जाती है वो भी खत्म होती है। एक पंथ दो काज जैसा काम हो जाएगा इसका। तो सिर्फ करना हमें जुओं के लिए, लेकिन फ़ायदे हमें बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जुओं उस पर ध्यान देना है तो आप ऐसे ही लगाइएगा, आपको यकीन मानिए फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं चैलेंज करती हूँ, एक बार आप ये लगाएंगे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा जुए, हद से ज़्यादा जुए हैं तो भले ही आप 2 बार लगा सकते हैं, वरना एक बार में ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। दोबारा जरूरत नहीं है, कभी भी जुए पड़ेंगे भी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जुए ख़त्म तो हो जाएंगे, दूसरी चीज़ पड़ेंगे भी नहीं, दोबारा कभी भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको किसी और जानकारी पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो लाती रहूँगी। मैं इसी तरह की अच्छी जानकारी आपको देती रहूँगी, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। बस मेरी यही मनोकामना है कि आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।